लास्ट एपिसोड में कोनन एक्लूनियन किंग नेमिडाइस को मारकर खुद किंग बन जाता है। रियासती मसलों से परेशान होकर कोनन बीमार हो जाता है और हकीमों के इलाज के बावजूद कोनन ठीक नहीं होता। इसलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए वो शेर से लड़ने जाता है, पर शेर की एक ही मुक्के में फट जाती है और वो कोनन का पट्टा बन जाता है। वजीर कोनन को ब्लैक ड्रैगन सिपाहियों की निगरानी में रखते हैं, पर कोनन सिमेरियन वाली आदत से मजबूर होकर महल से छुपकर बाहर क्रिमिनल को मारने जाता है। क्रिमिनल को मारते मारते शेरा भी उसका इस काम में साथ देता है। रियासती लोग इस अनजान भूत से परेशान थे तो एक्लूनियन की आवाम खुश थी। और फिर अमन के बाद कोनन शेरा को उसके जंगल छोड़ आता है और खुद ठीक होकर अपनी रियासत को संभालता है। और अब आगे, लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है SFB और आप देख रहे हैं SFB कॉमिक्स पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कोनन की जर्नी। दक्षिण यानी जनूबी समंदर। ये तब की बात है जब कोनन एक समुद्री सफर पर होता है। कोनन 1 घंटे के लिए सो गया था, शायद इससे ज्यादा। जब वो उठा तो खुद को गालियां देने लगा। जब वो सोया हुआ था तो जहाज समंदर में काफी दूर चला गया था और फिर एक और दिन मौत का खेल शुरू। 3 हफ्ते पहले जब लकड़ी के बुत पर खून की होली होने के बाद समंदरी तूफान ने दक्षिण यानी जनूबी समंदर से दूर जाके फेंक दिया जहाज को। इस जगह चोटी का समंदरी मछेरा भी मर जाता या फिर चिल्ला चिल्ला कर पागल हो जाता, पर कोनन ने खुद को मसरूफ रखा इस मौत के खेल में, जहाज के कामों में और देवताओं को गालियां देने में और जिंदा रहने के लिए भी। उसने बरसों पहले समुद्री जहाज को और समंदर में कैसे रहा जाता है सीख लिया था जब वो एक समुद्री लुटेरा था ब्लैक कॉस्ट में। कोनन पहले एक शिप क्रू बनकर समुद्री जहाज में काम करता था, फिर वो कैप्टन बना जब वो बाराचन आइलैंड में था। लेकिन समुद्री जहाज के सारे काम एक साथ कभी नहीं किए। हो सकता है किसी भी क्रू ने ये काम एक साथ नहीं किए थे, पर वो किसी में से नहीं था। वो तो एक सिमेरियन था जो आम आदमियों से बढ़कर, जिसे कोनन कहते थे, एक मुर्दा जहाज का कैप्टन। 3 दिन गुजर गए जब उसने आखिरी बार परिंदा मारकर खाया था। अब ना तो परिंदा नजर आता है और ना ही परिंदे की जात, जमीन का अता पता नहीं, और ऊपर से जहाज में ये बदबू। जहाज के अंदर स्टोर हाउस में काफी मिकदार में खाना पड़ा था जो सड़ रहा था, पर कोनन उसे छूकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब से उसने जहाज के गिर्द समंदर के पानी में अजीब सी चीजें नहीं देख ली। कोनन जहाज में उठती हुई बदबू देखकर कहता है, इतनी बदबू तो आदमी की टट्टी में भी नहीं होती। ये बदबू हर रोज बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। कोनन हालात को देखने के बाद इसे बर्दाश्त करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। कोनन अकेला बैठा सोच रहा था, इतनी मौतें, बर्बादी, खून की होली, बस इस लकड़ी के बुत के लिए। कोनन खुद को गालियां देकर कहने लगा, साले चूतिए, किसने कहा था इस सफर पे निकल। कोनन का ये सफर तब शुरू हुआ जब उसने एक मध्याह्न सामान वाले जहाज पर बुकिंग की थी मेसेंतिया जाने के लिए। एक आर्कैन कलेक्टर ने उसे एक चीज को वहां पहुंचाने के लिए भारी सोना दिया था, जो एक सादा सा लकड़ी का बुत था। लेकिन इसकी हिफाजत के लिए यमशा के पुजारियों ने कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। कोनन जानता था कि ये कीमती और काली ताकतों से भरा हुआ है, और कुछ देर बाद जब उस कदीमी कपड़े से उसकी झलक देखी तो हर रात उसके लिए एक भयानक ख्वाब बन गई। जब जहाज एक बदनाम ब्लैक कोस्ट नामी जगह पर पहुंचा, कोनन को खतरे की बू आ गई जब उसने जहाज में एक जोरदार चीख सुनी। ये जहाज के क्रू थे जो खबरदार कर रहे थे जोर से चीख मारकर, आ गए भेड़ के पकोड़े समुद्री लुटेरे। विंध्यानों ने कई बार यहाँ से महफूज सफर किया है समंदरी लुटेरों को भत्ता देकर, लेकिन इस बार समुद्री लुटेरों को कुछ और ही चाहिए था। कोई जानता था कि कोनन क्या ले जा रहा है, इसलिए उसने भाड़े के हरामी तरीन समुद्री लुटेरों को सोना देकर ये लकड़ी का बुत मंगवाया था। लुटेरे कहने लगे, वो रहा मादर जात,
चल रहे इस चूतिए का गेम बजाने का और ये सामान पकड़ने का और यहाँ से फटकने का। कोनन को अंदाजा था कि ये भाड़े के समंदरी टट्टू जादूगर टोतेमोन के होंगे जो कभी भी सिममेरियन को बर्दाश्त नहीं करता। कोनन ने पहले भी समंदरी लुटेरों की बैंड बजाई थी और इस बार भी इतना आसान नहीं कोनन का सामान लूटना। लेकिन इन समंदरी खूनखार लुटेरों से ज्यादा बड़ा खतरा कुछ और था। अगर एक बार भी लकड़ी के बुत को खून लग गया तो समझो बैंड के पकौड़ों कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर हर तरफ अंधेरा छा गया था। समुद्री लुटेरों की चीखने की आवाजें आने लगी जैसे कोई बगैर तेल लगाए ले रहा हो। जहाज डूबने लगा और हाथ में तलवार को जोर से पकड़कर कोनन उल्टा बेहोश पड़ा था। शुक्र है जहाज पर पठान नहीं था। जब तूफान चला गया तो कोनन ने खुद को समुद्री लुटेरों के जहाज में पाया और चारों तरफ लाशें थी। कोनन लाशों को देखकर कहने लगा, ये तो किसी हैवान का काम लगता है। कोनन उस हैवान को देखकर कहने लगा, लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, रुको जरा, सब्र करो। एक ऐसी बला जिसे किसी इंसान की आंख ने कभी नहीं देखा। ये वही लकड़ी का बुत था जो समुद्री लुटेरों का खून पी के चुस्त हो गया, टाकने से यहाँ आके इतना बड़ा भूत हो गया और फिर कोनन की तलवार से ठुस हो गया और वापस जहन्नुम में जाके फुस हो गया। भैंड का सिरा। चलो अब आगे सुनो। जब वो बला मरी तो आग उगलती हुई मरी और पूरे जहाज को जला दिया। जहाज को सफर के लिए तैयार करने में कई दिन लग जाएंगे। ये सब खुद ही करना पड़ेगा। फिर वो कहीं भी किसी भी जगह जा सकता है, पर पहले इन लाशों का कुछ करना पड़ेगा। लाशों के जख्म काले और छुपे हुए थे। पहले कोनन समझ नहीं पाया जब लाशें फेंकने लगा, पर फिर उसे समझ आ गई कि दाल में कुछ काला है। तो ये थी बगैर तड़के की काली दाल जो उबल कर समंदर से बाहर आ गई थी। ये समुद्री अजीब किस्म के जानवर जो लाशों को खा कर निकले थे। कोनन ने जहाज के अंदर लाशें इकट्ठी करके मुर्दा खाना बना दिया था। जहाज जैसे समंदर में कब्रिस्तान बन गया था। बस किसी की कब्र नहीं थी तो वो कोनन की, जिसकी जिंदगी इस जहाज में जहन्नुम से कम नहीं थी।